क्या आप नए निवेशक हैं और आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं? ओहो, इसकी जानकारी कहाँ से लाएं? पता ही नहीं चलता आईपीओ कौन सा अच्छा है। तो इसके लिए आप ज्वाइन करिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं आईपीओ से रिलेटेड सारे न्यूज़। कौन से आईपीओ आ रहे हैं, किस आईपीओ का कितना सब्सक्रिप्शन है, आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। तो आज एक बहुत बढ़िया बैंक के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ सुनी, तो मुझे लगा कि आज स्टॉक की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल इसमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिले। कारण ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हमने देखा बैड न्यूज़ आती शेयर गिर जाता है, और कई बार बैड न्यूज़ आती शेयर बढ़ जाता है, पता कुछ चलता नहीं है। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि ऑपरेटर क्या करवट लेके जाता है बाजार को। पर यह पक्की बात है कि कल इस बैंक के अंदर हलचल होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की। आप जानते हैं एक दिग्गज भारतीय बैंक है जो नाना प्रकार की सर्विसेज लाइक रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉरपोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस जैसी ढेरों फाइनेंशियल सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है। तो ये है इससे रिलेटेड बैड न्यूज़ कि भाई हुआ ये कि जो हमारा, अच्छा मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी बना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो बनी रही है, मैंने ऑन कर दी थी। अब देखिए, नो न्यू FMP स्कीम बाय कोटक AMC फॉर 6 months ₹50 lakh फाइन। यानी कोटक AMC के ऊपर सेबी ने 6 महीने तक कोई भी स्कीम ना लॉन्च करने की पेनल्टी लगाई, और साथ में कहा भी 50 लाख भरो। बहुत सारे यूनिट होल्डर्स वगैरह को 6 इनकी FMP स्कीम है, जिसके अंतर्गत इनको पैसा भी लौटाना है जो एडवाइजरी फीस इन्होंने कलेक्ट की। कारण सिंपल है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन फॉलो किया, अटर निगलेक्ट ऑफ ड्यू डिलीजेंस, यानी जो चीज़ करनी चाहिए, जो डिलीजेंस करनी चाहिए, इन्होंने फॉलो नहीं करी। डिले इन कम्युनिकेटिंग with the investors, violation of statutory sanctity of the maturity dates of the FMP scheme। यानी म्यूचुअल फंड से लेकर रिलेटेड इतनी सारी इन्होंने डिफ़ॉल्ट की, जिसके चलते जो फिक्स मैच्योरिटी प्लान है इनकी FMP स्कीम्स, जिसके चलते सेबी नाराज़ हुआ। उसने कहा भाई एक तो आपने पेमेंट टाइम से नहीं करी, आपने कम्युनिकेशन ठीक नहीं किया, ड्यू डिलीजेंस नहीं किया, जो एक सावधानी से आपको एक आप पे भरोसा किया जाता है, आप पे विश्वास किया जाता है, आपने उस विश्वास का गला घोट दिया। इसके चलते अब आप 6 महीने तक कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान नहीं लेके आ पाओगे, और 50 लाख का हर्जाना बढ़ो। इसके साथ साथ एडवाइजरी फीस वगैरह भी जो है यूनिट होल्डर्स की 6 FMP स्कीम की वापस करो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। आपको क्या लगता है, ये नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव, और इसका कल प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने विचार आप प्रकट करें। हालांकि मैं आज इसकी एक पुट बेचने के चक्कर में था, मैंने बिकी नहीं, मैं फ्यूचर भी खरीदने के चक्कर में था, आज मैंने खरीदा नहीं। तो लगता है अच्छा हो गया। आपका क्या विचार है, मैंने ठीक किया गलत किया, नीचे कमेंट में बताइए। अब आइए इसके की पॉइंट देखते हैं। एक ये लार्ज कैप बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,36,000 करोड़ से भी ऊपर का है। इसका करंट प्राइस 1700 के आसपास है। इसका 52 वीक हाई 2050 और लो 1231 के आसपास रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी ठीक ठाक है 13.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 6.49 है, बुक वैल्यू शेयर की 428 है। अब इसके कुछ कॉन्स देख लीजिए। आजकल बैंकों में प्रोज नहीं मिलते, कॉन्स ही मिलते, क्योंकि बैंक एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। पहला कॉन ये कि इसका जो प्राइस है वो लगभग 4 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। दूसरा, इसने सेल्स ग्रोथ बड़ी पुअर दी है, 10% से नीचे की सेल्स ग्रोथ दी है, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13.25 साढ़े 13 के बीच है, जो कि काफ़ी कम है, और लास्ट 3 ईयर से यही चल रही है। इसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनी जो ऐसा लगता है अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कहीं ना कहीं कैपिटलाइज कर रही है, और अर्निंग्स के अंदर अदर इनकम शायद जिसका ठीक से सोर्स ना बताया गया हो, लगभग 25,000 करोड़ की है, और प्रोमोटर्स ने लास्ट 3 ईयर्स में अपनी होल्डिंग को घटाया। अब बेटा मैं बातें कर दूँ, ये कॉन्स में दिखा देते हैं
सब लोग दिखाना भी चाहिए, पर प्रोमोटर होल्डिंग इसलिए भी कम हुई है कि आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है ना, प्रमोटर्स को प्राइवेट बैंक में अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, जिसके चलते होल्डिंग कम हुई है। तो ये एक तरीके से कौन नहीं है बेसिकली। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ तो बैंक की बहुत होती हैं, तो ये भी इतना ज़्यादा कौन नहीं है, अनलेस ये एक्सेसिव हो और इनका मटेरियलाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम 25,000 करोड़ के आसपास की। अगर अदर इनकम रेगुलर इनकम है, वन टाइम इनकम नहीं है, तो अच्छी बात है। बैंक जो है नेट इंटरेस्ट इनकम के अलावा और चीज़ों के भी ऊपर रिलाई कर रहा है, मेरे हिसाब से अच्छी बात है। तो कई बारी क्या होता है, हम पढ़ते हैं रिपोर्ट्स, तो उसमें हमें कई बातें पता नहीं चल पाती, क्योंकि हमारे हाथ अमिताभ जी की इतना लंबे नहीं हैं, उनके हाथ तो बहुत लंबे हैं। उन्होंने गाना भी गाया था, मेरे हाथ बड़े लंबे लंबे, ना पिक्चर का नाम भूल गया, हमारे हाथ उतने लंबे नहीं है। तो ओवरऑल मैंने आपको 2-4 चीज़ें क्लियर कर दी। अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आप देखेंगे 10 साल की बहुत ज़्यादा है, 5 की कम है और 3 की कम है, यानी डिक्लाइनिंग की तरफ है। और 12 मंथ्स ट्रेलिंग देखेंगे, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो उसमें तो नेगेटिव है। तो सेल्स के रिगार्डिंग कोटक महिंद्रा बैंक की पोजीशन खराब है, होगी भी। सर्विस अच्छी नहीं है, बैंकिंग अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप मैनेजर बात ठीक से करता नहीं है, भूल जाता है, मतलब सरकारी बैंक बना रखा है, तो ये दिक्कत तो आएगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे लगातार गिर रही है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 8% के आसपास आ गई है। स्टॉक का CAGR 10 साल के मुकाबले 5 साल का कम है, 3 साल का और कम है, 1 साल का ज़्यादा है, क्योंकि रिकवरी अभी पीछे इसने अच्छी खासी की है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो इसकी लगातार 10 साल की 14, उसके बाद 13 पे स्टेगनेंट है। यानी कहीं ना कहीं बैंक को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कस्टमर फ्रेंडली बनना पड़ेगा, अच्छी सुविधाएं कस्टमर्स को देनी पड़ेंगी। सेविंग अकाउंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको नज़र आएगा साफ कि बैंक के प्रोमोटर्स के पास 26 है, मुझे लगता है ये 1% और अभी कम करेंगे। FIs के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 43% के आसपास, DIs के पास 14.5 और पब्लिक के पास भी एक बड़ी होल्डिंग 16.5 से ऊपर की है। अब इसका कैंडल स्टिक चार्ट देखिए, आप देखेंगे एक ए शेप फॉल आपको चित्र पे साफ नजर आ रहा होगा, उससे पहले ए शेप रिकवरी थी। अगर आप देखेंगे आज शेयर प्राइस बढ़ा है और वॉल्यूम कल के मुकाबले कम है और कल के मुकाबले बढ़ा है प्राइस, तो मुझे लगता है आज माल काटा गया और कल बाजार में ये गिर सकता है। आपकी क्या राय है, कल इसमें भारी गिराव आएगा, और अगर गिरावट आएगी तो आपको क्या लगता है कल क्या ये लोअर लेवल टच करेगा, नीचे कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं MACD चार्ट पे, तो MACD चार्ट पे जो बेयरिश क्रॉसओवर बना है, आज उसका हिस्टोग्राम हरा है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर आज कमज़ोर हुआ है। RSI में मजबूती देखने को मिली है 45 की। आपको क्या लगता है ये मजबूती ये टिकेगी या गिरेगा, फटाफट कमेंट में लिखिए। बाकी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से शेयर अपने 1 ईयर हाई से नीचे है करीबन 300 रुपये, यानी 15%। तो अगर हम इस पर निगाहें रखें, जहां हमें कंफर्ट लगे, हमारे को वैल्यू फॉर मनी लगे, हम इस शेयर्स को MKJ क्रीपिंग स्ट्रेटेजी के द्वारा धीरे धीरे खरीद सकते हैं। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, हमसे मतलब मैं इसको इस तरीके से खरीदूँगा। आइए अब बात करते हैं बाज़ार में हलचल, और बात करेंगे किसकी, देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई निफ्टी 50 तो आज ऊपर की तरफ चला, पतंग उड़ती है ना जैसे ऊपर की तरफ, एक बार गोता खाई फिर तो ऊपर 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 ऊपर। चलो निफ्टी 50 ने परेशान किया हुआ है, सबको लगता है अब गिरेगा, सबकी मम्मी पापा कर देता है, वो रोज ऊपर 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 ही चढ़ता रहता है। तो अब देखिए कल निफ्टी 50 बंद हुआ था 16,336 पर। आज लोगों के बड़े अरमान थे गिरेगा, बड़े अरमान से सोचा था लोगों ने कि भाई आज ये गिरेगा जी, पर ये नहीं गिर रहा जी, देखो चढ़ गया फिर से ये ऊपर हो ऊपर हो। तो भैया बड़ी उम्मीदें थी, पर 16,642 पे खुलता, धड़ाम से गिरता, लोग खुश हो जाते हैं। 16,565 का बॉटम बनाकर फिर जो ऊपर की यात्रा करता है तो मम्मी पापा याद दिला देता है। और आज फिर एक लाइफ टाइम हाई नया 16,722 का बनाकर, फिर उसके बाद हल्का सा गिरकर 16,700 से ऊपर 16,705 पर आज ये 0.5% की लगभग बढ़त के साथ जीव दिखाता हुआ, नाचता गाता हुआ, हल्ला गुल्ला करता हुआ टाटा बाय बाय कर जाता है। कैंडल स्टिक चार्ट पे देखेंगे तो मजबूत कैंडल है, हालांकि आज विक लंबी है देखो, और बॉडी भी मजबूत है, तो यानी बाजार में आज की स्ट्रेंथ तो है, पर ए शेप रिकवरी हो चुकी है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, सॉरी वी शेप रिकवरी हो चुकी है, अब लग रहा है जैसे ए शेप फॉल करेगा। बोलिंजर बैंड ऊपर की तरफ सरक रहा है और कैंडल बोलिंजर बैंड से रिलेटिवली नीचे आ गई, सटके नहीं बन रही है। आपको क्या लगता है निफ्टी बैंक ये निफ्टी 50 का क्या होगा, ये गिरेगा या 16,800 बनाएगा? नीचे कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए।
अब अगर इसको आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर समाप्ति की तरफ है, पर समाप्त होते होते भी नाक में दम कर रखा है, बहुत धीरे धीरे गैप कम हो रहा है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर बनने में पता नहीं 10 दिन लगा देगा। और RSI देखेंगे तो बहुत मजबूत है, 73 का RSI भाई साहब बल्ले बल्ले। आइए बात करते हैं भागने वाले शेयर की। आज भाग रहे थे ऊपर की तरफ, अल्ट्राटेक, सीमेंट, हिंडाल्को, SBI लाइफ, लार्सन और डॉक्टर रेड्डीज लैब ऊपर ऊपर। और गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे था इंडसइंड बैंक, हाय मैं लुढ़का, हाय मैं लुढ़का, हाय मैं लुढ़का, पर ढंग से नहीं लुढ़का, ज़्यादा नहीं गिरा, सिर्फ 1% के आसपास की गिरावट। और इन्फोसिस, M&M, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, नेस्ले में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिली, गिरावट कहीं भी ज़्यादा आज नहीं थी। आइए अब बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो भाई 16,700 पे वीकली ऑप्शन का डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन 16,600 पे भी है, पर 16,600 पे पुट का डाटा उससे ज़्यादा है, यानी 16,600 पे पुट का डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉल टक्कर दे रहा है। 16,700 पे कॉल का डाटा ज़्यादा और पुट तो बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है। 16,800 का ऐसा लेवल है जहाँ पुट कम हो गई, कॉल ज़्यादा है, तो यानी ऊपर में 16,800 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। नीचे की बात करें तो 16,500 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे पुट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉल का कम है, यानी 16,500 से 16,800 की ये रेंज निकल के आ रही है। 16,500 16,800 अगर आप बाजार में मजबूती देखते हैं तो 16,600 650 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 16,600 के आसपास आए तो आप खरीदारी कर सकते हैं, 16,600 के नीचे। और बाजार में कमज़ोरी देखते हैं ज़्यादा तो रुक जाइए, 16,400 300 की वेट करिए, और आपको लगता है बहुत ज़्यादा तो 16 की वेट करिए, और अगर आपको लगता है नहीं बढ़ेगा तो 16,600 के नीचे 16,500 के लपेटे में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। ऊपर अगर आपको लगता है गिरना चाहिए तो ऊपर अगर ये 16,800 के नज़दीक जाता है, उसको डिसिसिवली काट देता है, फिर तो बात अलग है। तो 16,800 के जितना नज़दीक जाए अपने रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। तो ये नज़र आता है ओवरऑल जो मैक्सिमम पेन है वो 16,700 पर है, और सेकंड हाई है 16,600 पर है, यानी बाजार 16,700 विद डाउनवर्ड बायस अभी सिमटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो की तो भयंकर तेजी, आज पुट कॉल रेशियो बहुत तेज है, 1.5 है। 1.5 कहीं ना कहीं सचेत कर रही है कि भाई सिचुएशन ओवरबॉट की है। हालांकि 1.5 के बाद मैंने देखा 1.7, 1.8, 1.9 तक भी चली जाती है, 2 भी कभी कभी देखने को मिला है, पर मैं ये कहूँगा 1.5 एक अच्छा संकेत है। सावधान डार्लिंग, कुछ भी हो सकता है। और आप देखेंगे इवन PCR वॉल्यूम भी आज 1.5 के आसपास है, यानी लोग दबा के पुट्टे लिख रहे हैं, कॉल कम लिख रहे हैं, यानी लोग कहीं ना कहीं इस वक्त बुलिश हैं, पुट्टे लिख रहे हैं कि साला भागेगा पुट आउट ऑफ मनी, तो ऐसा नज़र आ रहा है। पर ऑपरेटर है मियाँ, कभी भी बाजी पलट देता है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक भी आज सही है, ऊपर को भागे जोरदार के हाथ में लगा नहीं कुछ, इतनी तेज भागे कि पीछे वालों के हाथ ही कुछ नहीं लगा। सेम सा चार्ट है, कल बंद हुआ 35,617 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 35,500 के लपेटे में, खुलता ही धड़ाम से गिर के 35,360 का लेवल जब काटता है तो लोगों को लगता है अभी आया 35, अभी आया 35, पर वो भुलावा बन के रह जाता है, क्योंकि उसके बाद जो ये ऊपर की यात्रा शुरू करता है अगले कुछ समय तक भागता रहता है, फिर उसी रेंज में घूमता रहता है, और उसी दौरान आखिरी क्षणों पे 35,727 का पीक बनाकर फिर हल्का सा गिर कर 35,627 पर, यानी लगभग फ्लैट ही बंद होता है और आपको ऐसे करके चला जाता है। अब अगर आप इसकी कैंडल देखेंगे तो कैंडल स्टिक चार्ट लगातार ऐसा कह रहा है जैसे ए शेप फॉल की तरफ ये तैयार हो रहा है, बाजार में कमज़ोरी लग रही है। हालांकि अभी भी 50 डेज़ EMA से ऊपर ट्रेड हो रहा है, 50 डेज़ EMA के नीचे आने के बाद शॉर्ट टर्म बेयरिश हो जाता है। अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट पर देखेंगे तो बेयरिश क्रॉसओवर में लगातार कमज़ोरी आ रही है, जो इस तरफ इशारा कर रही है हो सकता है अभी यहाँ कंसोलिडेट करके ये फिर से फुल टॉस ऊपर की तरफ भागे। RSI बेटर होता जा रहा है, 52 के लेवल पे 50 से ऊपर है, हालांकि मध्यांतर में यानी दोनों तरफ के रास्ते इसके लिए खुले। अब बात करें भागने वाले शेयर की तो आज तो ये बंधन बैंक का है, आज उसने 4% से ऊपर की तेजी दिखाई। बहुत सारे लोग बंधन बैंक में फंसे हुए हैं, पूछ रहे हैं लगातार बंधन बैंक में क्या करें। अरे बंधन बैंक से बंध जाओ और क्या करोगे भाई। बंधन बैंक जो है आज अच्छा भागा है, अच्छा शेयर है, इसके कपड़े बहुत फाड़े हैं, इसके साथ RBL के तो कुछ ज़्यादा ही फाड़ दिए हैं। तो आज जो है सबसे भयंकर बढ़िया तेजी बंधन बैंक में थी, 4% से ऊपर की, बाकी सब में हल्की फुल्की सी तेजी देखने को मिली। 8 शेयर हरियाली में, 4 लालियाली में, लालियाली में सबसे आगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैं बहुत चढ़ा हूँ, अब तो मैं गिर जाऊंगा। अब वो कह रहा है मैं बहुत चढ़ लिया हूँ और गिर जाऊंगा। आज देखेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5% की गिरावट देखने को मिली, यानी काफ़ी गिराया आज। आइए बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ध्यान से देखिए
तो आप पाएंगे 36,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको जल्दी जल्दी बैंक काटता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 36,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से 5 गुना है, और 35,000 का लेवल है जहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से 7-8 गुना है। तो नीचे में 35, ऊपर में 36, 35,000 का लेवल काटेगा अगर ये, तब इसके अंदर कमज़ोरी के चिन्ह नज़र अच्छे से आएंगे, और 36,000 का लेवल काटेगा तो फिर ये फुल टॉस तेज होगा। इसके बीच में आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। और अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखेंगे तो जो ओवरसोल्ड वाली जोन थी, अगर आप देखेंगे 22-23 तारीख तक जब ये 0.7, 0.6 के आसपास, 6.8 के आसपास घूम रहा था, वो दौर चला गया है। अब ये ओवरऑल अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है और इस वक्त 1 से ऊपर ट्रेड हो रहा है लगातार 2 दिन से, और परसों भी 1 से कम था, 0.95 था पर अच्छा था। आज तो इसका जो वॉल्यूम है पीसीआर वॉल्यूम का वो भी 1 के ऊपर है, यानी कहीं ना कहीं इसमें मजबूती बनती हुई नज़र आ रही है, ऐसा पीसीआर रेशियो इशारा कर रहा है। आइए बात करते हैं एफएसडीआई की। तो कहते हैं छोड़ गए बालम मेरा हाल बुरा कर छोड़ गए। तो जब भी एफआईज को मैं देखता हूँ तो यही गाना मेरे मुंह से निकलता है, छोड़ गए बालम मेरा हाल बुरा कर छोड़ गए। तो ये एफआईज में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डीआईज सपोर्ट करते हैं। आज भी एफआईज ने कल के मुकाबले तो कम, पर आज भी अच्छी खासी लगभग 800 करोड़ की नेट बिकवाली करी, और डीआईज ने उनसे डबल 1650 1650 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते कल तो 919 करोड़ की नेट बिकवाली आई थी। आज बड़ी खरीदारी लगभग 850 870 करोड़ की नेट खरीदारी आई है, थैंक्स टू किसको, डीआईज। और एफआईज को तो फिर बोलना पड़ेगा, छोड़ गए बालम मेरा हाल बुरा कर छोड़ गए। तो भाई नाराज़ है, देखो सैया कब लौट के आते हैं। तो आज की बात करें तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ट्रेड की आज नई पोजीशनें बनाई, जिससे माइंड फ्री हुआ। आपको पता है पीछे बहुत सारी पुट्टें, बहुत सारे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी के अंदर मेरे को बहुत सारे फ्यूचर परचेज करने पड़े। आज मैंने दिल खोल के कॉलें बेची हैं, दिल खोल के, और आने वाले वक्त में भी बेचूंगा। अब मैं ऊपर की कॉलें नीचे की पुट्टे दोनों में काम करूंगा, ताकि बाजार गिरे तब भी मुनाफा, चढ़े तब भी मुनाफा। इस वक्त आपको बेहतरीन डेमोज देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए, पिछले महीने ही मैंने फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी शुरू की थी और अब वो अंडे देना शुरू कर रही है। पिछला महीना आप लोगों की शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया बीता, बहुत बढ़िया। फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर अपडेट हो गई थी, आज शाम को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। पिछले महीना जितना कमाया था उससे कोई खास गिरावट नहीं है, टक्कर का ही प्रॉफिट इसमें निकला है, और सारा का सारा श्रेय आपको जानता है, क्योंकि आपकी शुभकामनाएं, आपकी सपोर्ट, आपका जो कहते हैं ना विश्वास कि सर डेमो में कामयाबी दिखाएंगे, वो हो जाती है। प्रभु का आशीर्वाद के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, उनकी आज्ञा बनी रहती है, उनका हमारे ऊपर कहते हैं ना प्यार का हाथ पड़ा हुआ है, तो गाड़ी चल रही। तो आज भी बस मुंह मीठा किया, लगभग 10,000 का मुनाफा कमाया। आज ओपल के 8 ट्रेड थे, 7 नई पोजीशनें थी, ये ज़्यादातर कॉलें बेचने की थी। इसमें एक स्क्वायर ऑफ था जिसमें हमने 9,900 का प्रॉफिट कमाया। अब हमारे जो MKJ इंडेक्स FNO स्ट्रैटेजी है वो भी अंडे देने शुरू कर चुकी है, यानी प्रॉफिट देने शुरू कर दिए हैं उसने भी। प्लैटिनम और रूबी के 3 ट्रेड, तीनों नई पोजीशन, बेहतरीन ट्रेड भाई, सब मुँह में पानी आ जाए। एमरेल्ड और सफ़ायर का एक ट्रेड, बेहतरीन ट्रेड साहब, बेहतरीन, और कोई ट्रेड नहीं था। आइए प्रॉफिट बुकिंग एक ही थी। आज बैंक निफ्टी सितंबर की 37,000 की कॉल का काटा और उसके अंदर 9,900 रुपये समेटे। अब ये FNO का पीछे बड़ा मुनाफा कमाया था, फिर FNO में पोजीशन खराब हो गई, सारी वसूली अपने अब करनी है। तो ये थे आज के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट। साहब शेयर बाज़ार में बहुत लोग परेशान हैं, फंस गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेमोज नहीं देखे। किसी ने कहा ये पुट बेचो, किसी ने कहा वो कॉल खरीदो, किसी ने कहा वो फ्यूचर खरीदो, करके किसी ने दिखाया नहीं। मुँह से बोला टीवी पर, मुँह से बोला यूट्यूब पर, करके किसी ने दिखाया नहीं। बातें बनाई सबने और फिर क्या पता क्या हुआ। तो भाई लोग बातें बनाते हैं, ये कर लो वो कर लो, मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप कुछ मत करो, सिर्फ मुझे देखो। जब सीख जाओ, समझ जाओ,
रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज कर पाओ। देखो मैं कैसी पेनफुल मोड़ से गुजरता हूँ, कैसे परेशानियों का सामना करता हूँ, कैसे धीरे धीरे अपनी नेगेटिव पोजीशन को पॉजिटिव बनाता हूँ, कैसे पेशेंस का रोल है, कैसे मैं अपने आप को बचाता हूँ, कैसे मैं दिक्कत वाले दायरे में जब लोग घबरा रहे होते हैं मैं शांति से बैठा हुआ राम नाम जपता रहता हूँ, राम 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 प्रभु बचाएंगे, राम 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 प्रभु बचाएंगे। कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल में रखता हूँ, संयम में रखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ आप लोगों का विश्वास, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु की आज्ञा होती है। तो पहले वो डेमोज देखिए, उसमें वेट करिए। ये नहीं कि अपना आए मेरे स्टूडेंट भी बने और अपना ट्रेड शुरू कर दिए, नहीं, ये कोई ट्रेडिंग के लिए ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग तब करो ना जब आपको डेमोज ना मिल रहे हो। तो इतने डेमोज देता हूँ पहले, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब तक मन में विश्वास ना आए। मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, तभी करेंगे ट्रेड हम, नहीं तो जी। मतलब जब तक मन में पूरा विश्वास नहीं होगा ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको पहले सीखना चाहिए, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखनी चाहिए। जैसे साइंस एक है जहाँ पे लैब में जाके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जाती हैं, उसके बाद लोग तैयार हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, सीख जाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, फिर ट्रेड करते हैं। वही आपको करना चाहिए। इसके लिए सब्सक्राइब के साथ यूट्यूब का ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, क्योंकि अगर आपने पिछले महीने मिस कर दी हैं चीज़ें तो इस महीने आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज लॉस बहुत ज़्यादा है, और अब धीरे धीरे से आपकी शुभकामना से धीरे धीरे होले होले ये सारे बनेंगे प्रॉफिट के बोले जी। लॉस के ना, ये धीरे धीरे होले होले ये सारे बनेंगे प्रॉफिट के गोले जी। ये प्रॉफिट के गोले बनेंगे लड्डू के, जिनको हम आराम से खाएंगे धीरे धीरे होले होले। आप देखेंगे किस तरह से मैं इनको मैनेज करता हूँ। कईयों में अच्छा फंसा हुआ हूँ पर कोई दिक्कत नहीं, और जगह ट्रेड ले रहा हूँ। तो यही आपने देखना कैसे वेल डाइवर्सिफाइड चीज़ें काम करती है। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के प्लान आ जाएंगे। और अगर नज़दीकी के साथ सीखना है, जल्दी सीखना है, सारी वीडियोज़ एक बार में चाहिए, तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए। ये जो मैंने आपको नंबर दिया, इसमें मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको इमीडिएटली हेल्प करेगी। और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। उसी लिंक से मैंने भी अपना अकाउंट खोला और उसी से आप खोलिए। मेरी गुड विशेज़ हैं, प्रभु का आशीर्वाद है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू। और ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इस पर ज्वाइन किया, यहाँ ढेरों चीज़ें आती हैं भाई। इसको मिस किया तो सब डुल्लू डुल्लू हो जाएगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के कौन से वाले बेताज बादशाह बने।